आदाब दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ लगातार किसानों का आंदोलन चरम पर है। किसानों की वही मांगे हैं जो किसानों की पहले दिन थी, 3 काले कानून वापसी, फिर घर वापसी। दूसरी तरफ सरकार लगातार वहीं अड़ी हुई है। सरकार का ये कहना है कि हम इसमें संशोधन तो कर देंगे, लेकिन काले कानून जिसे तुम बता रहे हो वो काले नहीं है, और वो काले कैसे हैं वो हमें बताओ, लेकिन ये काले कानून जिसे तुम बता रहे हो ये वापस नहीं होंगे। अब देखते हैं कि सरकार कहां तक इसमें कामयाब होती है। और दूसरी तरफ किसानों का ये मानना है कि अगर हमें सन 2024 तक यहाँ बैठना होगा तो हम डटे रहेंगे, लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। पहले इस सरकार को हटाएंगे, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। मेरे साथ तमाम किसान लोग मौजूद हैं, मैं उनके बीच आ गया हूं, और फिर जैसे तमाम कवरेज मैं आपको शुरू के दिन से दिखा रहा हूं अपने NHO के प्लेटफॉर्म से, आज फिर मैं किसानों के बीच मौजूद हूं। मैं किसानों से बात करना चाहूंगा क्या मांगे हैं उनकी, और ये अभी तक क्यों डटे हुए हैं, आखिर ये घर कब जाएंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सलमान है। अच्छा सलमान भाई, क्या मांगे हैं आप, क्यों डटे हुए हैं अभी तक आप यहाँ पर? सर, मोदी जी से ये अनुरोध है कि तीनों बिल जो है वापसी ले लें, तीनों काले कानून, घर चले जाएंगे सभी किसान भाई। लेकिन सरकार तो मना कर दी, हम बिल वापस नहीं तो लेंगे। हम भी घर नहीं जाएंगे, बिल वापसी तो घर वापसी। लेकिन कब तक? आखिर कहीं तो मतलब सरकार का ये मानना है कि कुछ तुम पीछे हटो, कुछ हम पीछे हटते हैं, लेकिन ये आखिर कॉम्प्रोमाइज कहाँ पर जाकर होगा? कॉम्प्रोमाइज तो ये चाहते नहीं कि कॉम्प्रोमाइज हो। अच्छा, अगर कॉम्प्रोमाइज इन्हें करना होता तो अब से 3 महीने से 77वां दिन है, अब से पहले कम्प्रोमाइज हो जाता, लेकिन ये कम्प्रोमाइज जो है नहीं चाहते कम्प्रोमाइज हो। सलमान भाई आप कब से हैं यहाँ पर? मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ पर। अच्छा, देखिए इनको 2 महीने हो गया और उनका ये कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तमाम लोग मौजूद है, एक नौजवान भी मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि युवा जहाँ पर आ जाता है कामयाबी वहाँ से शुरू हो जाती है। तमाम युवा भी यहाँ पर मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा सर, आपका नाम? मेरा नाम अमान बराला है और मैं जिला मेरठ से आया हूँ। अच्छा, अमान बराला जी, आप कब से हैं यहाँ पर? जी, मैं 2 महीने से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, और आज फिर अपनी पूरी बराला टीम को लेकर आया हूँ। बराला टीम ये है कि मतलब बराला क्या चीज़ है सर? कोई बराला संगठन? गाँव है हमारा, तो वहाँ से हम 65 आदमी को अपने साथ जोड़ के लाए। 65 आदमी को साथ। अच्छा, अमान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगातार किसानों की तरफ से जो एक दबाव सरकार के ऊपर है कि सरकार इस काले कानून को वापस करे, और सरकार का ये मानना है कि हम वापस नहीं करेंगे, तो कहीं लगता है कि मतलब कुछ उम्मीद की जा सकती है कि काले कानून वापस होंगे? अगर काले कानून वापसी नहीं होंगे तो हम भी यही डटे रहेंगे, हम भी घर वापसी नहीं जाएंगे। जब तक सरकार अपनी जिद पड़ी रहेगी, उससे ज्यादा हम अपनी जिद पड़े रहेंगे। लेकिन सरकार ने तो बीच में 28 तारीख में जब कुछ किसान यहाँ पर कम हो गए थे, उस दरमियान सरकार ने यहाँ पर तकरीबन 40 एजेंसियां बुलाई थी, पैरामिलिट्री के फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थे। उस दिन में मैंने आपको कवरेज करके दिखाई थी। यहाँ पर जिला के तमाम आला अधिकारी हो, चाहे उसमें मजिस्ट्रेट हो, चाहे उसमें जो है DM साहब हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और सामने वाला यही मंच, किसान मोर्चा का जो मंच है, यही मंच था, और राकेश टिकैत जी यहाँ पर भावुक हुए थे। उसके बाद जो यहाँ पर फिर दोबारा भीड़ उमड़ी है और जो तमाम आंदोलन में दोबारा करवट बदली है, उसके बाद तमाम लोग सामने हैं। किसानों का ये कहना कि हम घर नहीं जाएंगे। कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या प्रस्ताव देंगे सरकार को आप? प्रस्ताव यही देंगे, टिकैत साहब ने जो यहाँ भावुक हो गए, परेशानी दिखाई, क्योंकि वोट दी थी इसी वजह से ही परेशानी थी, आज वे ही हमारे गले पे छुरा चला रहे हैं। तो भावुक होने का तो मकसद केवल यही था जी। और इसके बाद बिल वापसी नहीं तो यहाँ से वापसी नहीं होगी, चाहे सन 2022 हो जाए, पर यहाँ से कोई वापसी नहीं होगा। अच्छा, अगर बिल वापस नहीं होगा तो घर नहीं जाएंगे आप? घर वापसी नहीं। लेकिन एक बात ये परसों आई है सामने कि काला कानून कैसे है, क्या है इसमें काला? काला कानून तो वो सफेद बता दे कैसे है, हमारी नजर में तो काला ही है। सफेद वो बता दें हमें मतलब समझाएं। कोई चीज हमें देना चाह रहे हैं और हम उसे लेना नहीं चाह रहे, हमें जबरदस्ती क्यों देना चाह रहे हैं? हमें तो वो नहीं चाहिए। हमारी चीज आपका ये माइक है, अगर इसके रेट अगर मैं लगाऊंगा, आपका ये 100 रुपये का माइक है, अगर मैं इसके 50 रुपये दे रहा हूँ तो आपका दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? 50 रुपये का आपको घाटा होगा या नहीं होगा? आपकी चीज आप ही तो तय करोगे ना, मैं थोड़ी ना तय करूँगा। जी बिल्कुल। फिर तो वो कौन लेकिन होते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार मन की बात से फेमस है, कहते हैं भाइयों बहनों मैं मन की बात करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ
आखिर इन किसानों से मन की बात कब होगी? ये तमाम लोगों के सवालात हैं जो मैं दर्शकों से तमाम पूछता हुआ आया हूँ। कुछ युवा और मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। मोदी जी ने मन की बात करी है आपसे? मन की बात कर रहे हैं ना, वो अनिल अंबानी से करेंगे मन की बात, हमसे नहीं करेंगे वो। अच्छा, वो जाके करेंगे अनिल अंबानी अडानी से करेंगे। आप भी तो हिंदुस्तानी है, खालिस्तानी है? नहीं, हमें तो खालिस्तानी कह दिया जी। ये अब एक बार होता उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई जी। अब हम तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी होगी। अब ये हिंदुस्तानी कहाँ है? कौन सा दिखाओ मुझे, कौन सा गया उत्तराखंड में? गया कोई सा? या यहाँ जो है 3 महीने हो गए, कितने शहीद हो गए जी? आपको पता है कितने हो गए? उन्हें नहीं दिख रहा। लेकिन आपको खालिस्तानी समझा जा रहा है, जब भी तो यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं। नहीं तो कटीले तारों से हम डरने वाले थोड़ा ही खेत में लगा है। अच्छा, लेकिन एक तरफ जहाँ ये कटीले तार लगाए गए हैं, कटीले तार का जब सवाल सरकार से पूछा गया, जब ये सवाल प्रशासन से पूछा गया, तो प्रशासन का ये कहना था कि 26 जनवरी पर जो घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए ये कटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन उस घटना का जो जिम्मेदार था, जिसने ये बताया था कि मैंने वो झंडा लगाया था, जो धार्मिक झंडा था लाल किले पर, उसने खुद लगाया था, उसने अपने वीडियो के माध्यम से संदेश भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। तकरीबन अगर मैं आज चोरी कर लूं, पुलिस मुझे जहन्नुम से भी निकाल के ले आएगी जी। और उसे 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, आज पकड़ा गया है वो। अगर पुलिस यहाँ की चाहे तो मिनट से पहले उसे ले आएगी पकड़ के। लेकिन लोगों का तो तमाम लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने जो है उसको छुपा रखा था, आज पुलिस उसको सामने लाई है। लेकिन कुछ लोग और हैं उसके पीछे, क्योंकि किसी अकेले इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो लाल किले पर 26 जनवरी के दिन जाके झंडा लगा दे। वो भाई नाम नहीं बताएगा ना उनका, या तो उसे मरवा देगा प्रशासन जी, एनकाउंटर कर देगा। अगर सच बताएगा तो वो तो जेल चला जाएगा, कुछ दिन पे बेल से बाहर आ जाएगा। आपकी क्या मांग है? क्या उसके पीछे तमाम लोगों की खोज होनी चाहिए, तमाम लोगों के पीछे एजेंसियां लगानी चाहिए, जैसे कि किसानों के पीछे लगाई जाए? भाई जो इसने झंडा फहराया है, ये इसकी जो है पूरी हिस्ट्री निकलनी चाहिए। किसने इसे लाल किले पे भेजा है, क्या साजिश रची गई है, सारी इसकी जो है कंपनी जो है, सारी इसकी खोजबीन निकाले और सच्चाई सामने लाए। मतलब ये अकेला जेल ना जाए, जो लोग इसमें मुलविस थे वो तमाम लोग जेल जाने चाहिए। जो गलत है वो तो बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे, जो गलत है। लेकिन सरकार तो भेजने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है भेजने के? सबसे पहले तो तड़ीपार जाना चाहिए। वो उसके साथ फोटो है उसकी, मोदी जी के साथ भी मोदी जी के साथ भी फोटो है, सनी देओल के साथ है। सनी देओल आज ये कह रहा है कि मेरा और मेरे घर वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। आज वो ये कह रहा है। भाजपा के सांसद भी होते हैं, सांसद ने भी आज लोग कभी मोदी जी के साथ बैठ के चाय नहीं पिया है। लेकिन वो कौन दीप सिद्धू है जो मोदी जी और अमित शाह जी के साथ बैठ के फुर्सत से चाय पी रहा है? तो वो उनका ही तो आदमी है। लेकिन एक तरफ एमएलए, जिनका सवाल मैंने पहले भी किया था, यहाँ पे जो नंद किशोर गुर्जर हैं, जो यहाँ के करीब के इलाके में लोनी के वो विधायक हैं, और वो लगातार अपने जहरीले बयान से जो है फेमस होने की कोशिश में लगे रहते हैं। पीछे जिस दिन राकेश टिकैत जी भावुक हुए थे, उस दिन उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। कोई पर्सन बात करना चाहेगा? मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि इनका एक हाथ नहीं है और यहाँ पे आंदोलन में आए। बाबा क्यों आए हो आप आंदोलन में? हम तो भैया तीनों कानूनों को रद्द करवाए भी आए ही। अच्छा, जब मोदी ने हमारे संग में बहुत विश्वासघात करी है। अच्छा, और जो अजीत सिंह, कहाँ से आए हो आप? हम हाथरस से आए हैं, जिला हाथरस से। हाथरस से? मतलब आप माजूर हैं उसके बावजूद भी? हाँ जी। ये देखिए, इनका एक हाथ नहीं है, लेकिन इनकी वही मांगे हैं और इनके दिल में एक दर्द और कुड़न है। इनका ये कहना है कि मैं हाथरस से आया हूँ, लेकिन हम तीनों काले 27 दिन हो गए मेरे को। 27 दिन हो गए हाँ आपको? जी। अच्छा, ऐसा मैं बॉर्डर पर पड़े हुए सेवा कर रहा हूँ। कंडा देखो जी, मैं समझूँ। ये देखिए, कंडा लेके आए हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा कि देखें, ये जो है ये जिस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी, लेकिन एक कुड़न इनको यहाँ पर लेकर आई है। कोई शौक नहीं है कि ये उम्र में प्रधानमंत्री जागू नाय बनाए क्या अपनो बच्चा मनो जैन तू अजीत तू ऐसा हमें बाबा टिकैत के परिवार ने उनको थैला सार दो। मोदी करते, मोदी ने चाय बेची है भैया, देश बेच दो, बिजली बेच दी, रेल बेच दी, और का बेचेगो हमें ऐसा हमें हमारे ना भाई बाप को 4 दिन हमारे यहाँ आवेगो, 4 दिन हम जामे ऐसे हमें ना पूछ लो, ऐसी जाए हम टेलन से भगाएंगे काम भी थे। कुछ दर्शकों का एक सवाल है, वो मैं आपसे ही कर लेता हूँ कि अगर क्या मोदी जी इस काले कानून को वापस ले लेते हैं, दोबारा मौका देंगे मोदी जी को? बिल्कुल ना दे रहे, कब जीवन में जाते तो अंग्रेज बढ़िया है, यहाँ से अंग्रेज बढ़िया थे। हाँ जी। एक सवाल ये है कि लोगों का ये कहना है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। नहीं जाके भूलना है तो बहुत बड़ा नीचे निकलो, ये कोई और है
मुख्यमंत्री राजनाथ, आज रक्षा मंत्री बैठे हो, मैं बात करने ऊपर मुख्यमंत्री बने। योगी जी भी तो लगातार किसानों को रोक रहे अरे हैं। बाबा जी न्यानबाजी माबाजी ऐसा में बातें तो हमें बहुत बड़े बाकी तो दुश्मन है हम। मुख्यमंत्री जो है वो अरे प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। हमें बातों ना करने तो वही पुलिस वाले न पे हमें उग्रवादी और चोटा और बता मत हुआ। ये देखिए, ये माजूर हैं, अपने हाथ नहीं है इनके पास, बीमार हैं, लेकिन लगातार यहाँ से 27 दिन से जो है यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, हाथरस से आए हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो किसान हैं, बंजर जमीन से गल्ला उगाते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं। लेकिन एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार। एक व्यक्ति और मेरे साथ मौजूद हैं, ये देखिए, ये लिट्टी इन्होंने शायद गले में टांग रखी है, बाकी मैं इनसे कंफर्म कर लूंगा ये क्या चीज है। क्या लेके आए हैं ये? मैं संजय यादव गोरखपुर से आया हूँ और 5 तारीख से मैं आया हुआ हूँ, आज 5 दिन हो गया है। अच्छा, मैं ये लिट्टी इसलिए लेके आया हूँ गोरखपुर से जी, उधर कि पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका सा मचा हुआ है। इस देश का नौजवान बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है और उसका पिता किसान धरना दे रहा है। बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि जब मैं गोरखपुर की तरफ था तो मुझे तो 26 तारीख को ही आना था। उसके पहले मैं लखनऊ में 5 दिन 14 से 19 तक जेल में था किसी आंदोलन को लेके। लेकिन जब मैंने देखा जेल में रहे 5 दिन लखनऊ में, अच्छा, तो मैंने जब देखा कि यहाँ किले ठोकीदार में बड़ी तकलीफ हुई कि वाह, हिंदुस्तान की तस्वीर ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो मौलिक अधिकार है किसानों का, नौजवानों का, धरना देने का, अपनी बात रखने का, वहाँ कीले ठोकी जा रही हैं। जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं होता होगा। मैं आया और मेरा ये मुख्य उद्देश्य है, आंदोलन है, ये लिट्टी नहीं है, एक आंदोलन है। मैं तब तक आंदोलन करता रहूंगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाएगा। जैसे किसानों की भी मांग है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, मेरे साथ कहूँगा कि उनको भी दिखाएं। जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जी, हमारे चरणों हम सबसे पहली बात तो यो जो विधायक थे सलोनी के ना, इन्होंने धन्यवाद देना चाहता जो हमारे पिछड़े किसान थे सब एक हो गए। जी, इन्होंने हमारे घर इतना अत्याचार किया विधायकों ने, और तुम तो कह रहे हो कि ये आगे बन गए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये पंचायत के मेंबर भी नहीं बनने के आने वाले चुनाव में। जो पंचायत लेकिन लोनी के विधायक की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है क्या या तो सरकार इनको शूट करे, नहीं तो हम जूते मार के इनको भगाएंगे। आप तो वे कुछ भी कह सकते हैं, वे मेरे बिजनौरी आके दिखा दो। वो तो यहाँ के विधायक है, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ की बात कर रहे हैं। मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा आगे कुछ आने वाले 2022 में। वे मेरे बिजनौर में आके दिखा दियो, मेरा नाम राकेश हो, इन इतने जलील हो, मेरे 5,000 रुपए छिनवा दियो दिन 28 तारीख में इन्होंने। तमाम लोगों का वही कहना है कि बिल वापसी नहीं तो फिर घर वापसी नहीं। तो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे, तमाम युवा, तमाम बुजुर्गों ने मैंने सुनवाया, लेकिन तमाम लोगों की वही मांगे थी। और कुछ और नौजवान लोग हैं और कुछ बुजुर्ग लोग मेरे साथ और मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि पीएम को शायद कुछ लोग संदेश देना चाह रहे हैं अपने तरफ से। हमारी हमारे देश के पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने आज राज्यसभा में अज्ञानियों की तरह जो बर्ताव किया है, मूर्खों की तरह जो बर्ताव किया है, इतने लंबी शहादत, इतने लंबे आंदोलन, 175 लोगों की शहादत को आपने परजीवी बोल दिया, आपने आंदोलन जीवी बोल दिया। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप वही हो जो श्री आडवाणी जी का रथ यात्रा लेके निकले थे और उसके बाद आडवाणी जी कुर्सी से खड़े हुए थे तुम्हें नमस्ते करने के लिए, और तुम उनके सामने वो उन्हें बिना देखे निकल गए थे। तुम्हारी अपने 5 भाइयों से कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, ये अहंकार छोड़ो, तुम तो बहुत छोटे से समान हो। ऐसे बड़े बड़े समान हुए हैं वर्ल्ड में, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन जैसे लोगों को भी झुकना पड़ता है। तुम तो एक गरीब देश के एम्प्लॉय हो, एक गरीब देश के प्राइम मिनिस्टर हो। बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भी झुकना पड़ता है। ये जन क्रांति है, ये जन आंदोलन है, ये कोई आंदोलन ऐसा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोल दिया कि ये तो परजीवी है, और ये मान गए कि हम तो परजीवी है। यहाँ किसी ने नहीं माना, और हमें तो लुच्चे लफंगे भी कहा जाता है। परजीवी तो फिर भी एक बड़ा चीज हो गई। हम लुच्चे लफंगे कहने से नहीं डरते, हम आतंकवादी कहने से नहीं डरते, हम खालिस्तानी कहने से नहीं डरते, तो हम इसके परजीवी कहने से क्या डर जाएंगे। लेकिन जीत इतिहास गवाह है। 1900
1752 से आज तक का इतिहास उठा के देख लो, जीत हमेशा सच की हुई है। उसके लिए 10 साल लगे हो, 50 साल लगे हो, ये एक विचारधारा है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक विचारधारा है। और सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी इतना बोझ लेके आप भी ज्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाओगे। ये बोझ ओमपुरी की तरह है, जैसे हमारे मुंबई के ओमपुरी साहब थे, एक सैनिक के बारे में, इटावा के एक सैनिक के बारे में, गांव नंगलाबरी के एक सैनिक के बारे में उन्होंने कमेंट दे दिया था कि सेना में तो भर्ती इसलिए होते हैं कि मरना पड़ता है, लेकिन जोश जोश में भाषण तो दे दिया था कि मरना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उनकी आत्मा ने उन्हें ऐसे कचूटा था, उन्हें मेरी सुन लीजिए पूरी, उनकी आत्मा ने उन्हें ऐसे कचूटा। उसके बाद ओमपुरी साहब जब उस लोड को नहीं झेल पाए, जो जोश में बोल दिया था, उस शहीद के घर पे जाके उसकी माँ के पैरों में लेटे 8 घंटे बैठे। मैं जब इटावा में एक कंपनी में, पेस्टिसाइड कंपनी में मार्केटिंग का जॉब करता था, गांव नंगलाबरी शेफई के पास में है, आज ऐसे ही पीएम साहब की हालत है। आज वे कुछ भी कह रहे हैं, किसी भी शक्ति के दबाव में कह रहे हैं, किसी भी मजबूरी के चलते कह रहे हैं, लेकिन इस बोझ को झेल नहीं पाएंगे। इस बोझ के लिए बहुत जो है इनके दिल में एक दर्द भरा हुआ था, इन्होंने वो तमाम दर्द अपना निकाला। एक आंदोलन में आए, मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हशीम कुमार सेन गुप्ता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम द लास्ट 40 years इन दिल्ली। अभी मैं वैशाली में रहता हूँ, ये यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है। तो सर, आप क्यों आ गए? सर, मेरे को दिखा नहीं जाता है इस देश का अवस्था। इस मोदी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया इस मोदी सरकार ने। मोदी सरकार जब से आया है, हमारे बेटे लोग को, हमारे बहन लोग को, जिनका 70,000 रुपये तनख्वाह होता था, 35,000 रुपये तनख्वाह हो गया, उसका घर का चूल्हा कौन जलाएगा? ये किसान लोग, हम लोग जब सुबह उठते हैं, पखाना में जाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि चाय कौन उगाता है? ये चाय उठा रहा है किसान लोग, हमारे किसान लोग उठा। उसके बाद हम पॉपकॉर्न खाते हैं, परोठा खाते हैं, ये कौन करता है? ये कहा जा रहा है कि कानून में काला क्या है, ये पूछा गया है। कानून में सब कुछ चीज काला है भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो सरकार जो कानून कर रहे हैं, ये एकदम बोगस है, टोटली बोगस, अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर, अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि ये लोग गेहूं को 1860 पैसे में बेचते हैं, रुपया में बेचते हैं, और हमें सिर्फ 1200 रुपये मिलते हैं। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट सरकार है। सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है, किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। तमाम जो है ये सीमाएं इस तरीके से बनाई गई है जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। इस दरमियान जो है इधर किसान उधर सरकार, दोनों में तो झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। क्या लगता है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या ये कानून वापस होंगे? ये कानून जरूर वापस होंगे। अब देखिए, ये जो भाई साहब है, ये मेरठ से आए हुए हैं, इसका उम्र है 16 साल का। इन्होंने 2 गाड़ी फड़ के किसान को लेके आए हैं। देखो, ये पढ़ाई छोड़ दिया, इसका इनसे पूछिए जरा, ये यहीं पर ही रहेंगे और इसको विरोध कर रहे हैं ताकि हमें कुछ कानून मिले। वी वांट जस्टिस, वी कैन गेट द जस्टिस। लेकिन एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि ये जो हमने कानून बनाए हैं, ये जो है किसानों के हित में बनाए हैं। तमाम जगहों पे स्टार्टिंग में अभी फिलहाल महापंचायत सरकार ने बंद कर रखी है। जब खट्टर साहब की वो रैली जो है कैंसिल हुई थी, उस दरमियान तक सरकार जो है कह रही थी हम गाँव-गाँव जाकर लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से तुम्हारे हित में है। क्या सरकार जो है या हमारे पीएम साहब हैं, क्या वो इन किसानों के दरमियान आकर अपनी एक बार मन की बात नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। रोज संडे में करीबन कब से मन की बात। ये अब क्यों नहीं 76 दिन हो गए? अभी तो 76 दिन हो गए। उनको पूछो, वो दाढ़ी इतना रख रहा है। पहले रविंद्र, वो ही वांट टू ट्राई टू बी शो ही इज ए कार्ल मार्क्स और रविंद्रनाथ टैगोर। 2 दिन बाद आप देखना हरिद्वार में जो बूढ़े बाबू लोग होते उनके जैसे हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो तो मखमल के चद्दर के अंदर सो रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो ये कहा जाता था इन्हीं सरकार की बनाई हुई नीतियों से कि इनको कपड़े से पहचानो, दाढ़ी से, कुर्ता पजामे से पहचाना जा रहा था। अब प्रधानमंत्री लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, किस तरीके से पहचान रहे हैं उनको? सब लोग हंसी कर रहे हैं।
दीप जलाओ, घंटा बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। भाई इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलता जितने मोदी जी ने रंग बदल लिए। इतने तो क्रिकेट भी नहीं बदलता। हाँ। और थाली बजाने से और ताली बजाने से क्या होता है? थाली आदमी जब बजाता है जब उसके घर का पुंजा जो है छिप जाता है, और मोमबत्ती जब जलाता है जब किसी को श्रद्धांजलि दे रहा आप हो। जो आज जो लेकिन देश पिछले एक साल से जो है कोरोना की आड़ में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो बनाया गया। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई, बहुत सारे लोगों के चालान काटे गए कि कोरोना कोरोना कोरोना। लेकिन क्या लगता है कि क्या आंदोलन के आने से कोरोना चला गया? जी, जो आपके क्या नाम कोरोना के नाम से सब जगह चला गया है, लेकिन जोर से बोलो बेटे। 77 दिन है, 77 दिन से यहाँ किसान भाई बैठे हैं, यहाँ तो आया करो ना। मोदी जी से पूछो कि यहाँ 77 दिन से बैठे हैं, यहाँ क्यों नहीं आया करो ना। बंगाल में तो और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो यहाँ तार लगा रखे हैं ना और कीटों की है, अगर ये तार आज पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर था तो काश हमारे पुलवामा में 42 जवान शहीद न होते। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो जवान शहीद हुए हैं उसके जिम्मेदार सरकार है? उसके जिम्मेदार, अरे ये तार आप किसान को रोकने के लिए उन्हें खालिस्तानी उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हो, उनके रोकने के लिए तो लगा रहे हो। जो आतंकवादी बाहर से आके हमारे देश के जवानों को मार रहे हैं उन्हें रोक रहे नहीं हो, तो इस चीज का फिर फायदा क्या है? जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। जी सर ये वो दिल्ली है। अगर हम एक बत्ती रेड लाइट क्रॉस कर देंगे तो अगली बत्ती में पुलिस वाला हमें पकड़ लेगा, चालान काट देगा। और दीप सिद्धू को लाल किले पे जाने की अनुमति किसने दी? और वहाँ पे वो चला गया। इतनी हिम्मत है, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो दूसरी बत्ती क्रॉस नहीं कर सकती। मेरा खुद का वाक़या है, एक बार मैंने बत्ती तोड़ दी थी, आगे से पुलिस ने आगे पकड़ लिया था एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने के बाद जो है हमें ये क्लियर हो चुका कि किसान यहाँ से घर वापसी जब जाएंगे, जब ये काले कानून वापस हो जाएंगे। एक सीनियर सिटीजन साहब और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा कि आप किस मांग को यहाँ पर लेकर आए और आपका सहयोग इन किसानों के साथ कब से है? मैं तो किसान हूँ, जन्म से ही किसान हूँ, तो मेरा सहयोग तो इनके साथ हमेशा से रहना चाहिए और है। और आज यहीं आए हैं इसी वास्ते कि ये तीनों जो काले कानून है ये ख़त्म होने चाहिए और MSP पे जो है कानून बन जाना चाहिए। सदन में तो कहा जा रहा है काले कानून नहीं है। अब वो कहिए तो फिर सफ़ेदी क्या है इसमें, हमें वो बताया जाए। जी अगर ये सफ़ेद होती तो हम काला कानून कहते ही क्यों? इसके अंदर किसानों के नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर यही आलम रहा तो आज बहुत से लोग जो हमारे बेचारे नहीं समझ पा रहे, कल ऐसा होना है कि उन्हें जो 100 रुपये किलो को आटा हाथ नहीं आवेगा, क्योंकि ये हमारी रोटियां तिजोरी में बंद हो जाएगी। और जब इतने बड़े बड़े उनके वेयर हाउस बन गए हैं, जाहिर सी बात है वो पूरे प्रदेश का सारा अनाज वहाँ खरीद के रख लेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना मन चाहे रेट पे बेचेंगे। तो फिर 100 रुपये तक भी हमें आटा हाथ नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत परेशानी का मामला है। इसमें हमारी अंधी बहरी और ये गूंगी सरकार ये बिल्कुल नहीं सुन रही है। कानों पे उन्होंने उंगली रख ली है, आँख अंधी हो गई है, रुई रख ली है। यही कहना है। और मौजूद है मेरे साथ, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात रोकूंगा फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन एक तरफ तो मोदी जी ने ये कहा कि हम 1 कोल की दूरी पर है किसान से। कहाँ है वो कोल? अभी तक आई है अभी तक किसानों के पास? एक कोल की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने तो 1 लाख झूठ बोल रखे जी। वो 1 कोल की दूरी का इंतजार जो चल रहा था वो कोल कभी भी एक कोल की दूरी को खत्म नहीं कर पाने के। अच्छा, वक्त को निकाल रहे हैं, वक्त को निकाल रहे हैं। लेकिन वो बिना मुकदमे की तारीख जो चल रही थी 11 मरतबे, और अब वो तारीख भी खत्म हो गई। अब वो कोई उम्मीद की जा सकती है कि मतलब सरकार झुकती हुई नजर आएगी आपको? सरकार को तो झुकना पड़ेगा, लेकिन सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है। सरकार उस दिन झुक जाएगी जिस दिन उसकी जमीन खिसक जाएगी। अच्छा। तो हवा में उड़ने की साहब मैं तो आपके चैनल से यही बोलना चाहता हूँ, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी। हवा को बहुत शरकसी का नशा है जी, हवा को बहुत शरकसी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये ना बोले दिया भी दिया है। जी जी। लेकिन एक तरफ जहाँ किसानों के लिए कटीले तार लगाए गए, अब वहाँ पर किसानों ने खेती शुरू कर दी है। बिल्कुल। और कहाँ करेंगे खेती? गन्ने बो दिए गए वहाँ पर। जब घर से बाहर लाके डाल दिया क्या करेंगे? अब यही करेंगे, चूँकि जो जिस काम को करता है उसे सुकून तब मिलता है जब उसे अपने काम को अंजाम देगा।
किसान तो यहाँ है बोते रही हमारे लिए काटे, हम तो उसके लिए बो रहे हैं पैसा काटेंगे। सरकार जो है जो जिस तरीके से कदम उठा रही है, सरकार की एक भूल है और ये भूल एक दिन उसे सुधारनी पड़ेगी, मोदी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, इन्होंने वो बात रखी है। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या संदेश है? जी बताइए। कि लाशें सड़ रही थी बेकफन किसानों की और मुखिया पहने कीमती मलबूस बैठा था। कि लाशें सड़ रही थी बेकफन किसानों की और मुखिया पहने कीमती मलबूस बैठा था। और तब आई है वतन के गोसे गोसे में तबाही, जब तक वतन के तक पर कोई मनहूस बैठा था। सर आपके माध्यम में एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं जी। ये जो मोदी जी दिल्ली में 7 रेस्कोर्स रोड में रह रहा है और मजा कर रहा है, नया नया धोती पहन रहा है, नया नया कोट पहन रहा है, नया नया चप्पल पहन रहा है। ये नशा नहीं रहेगा, ये नशा सुबह जाके खत्म हो जाएगा। ये किसान लोग रात को अभी कोई नशा करता है, नशा 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उनके लिए तो ये 3 साल के बाद ये उड़ जाएगा। आप देखना अभी उड़ जाएगा। 3 साल नहीं 1 साल पकड़ेगा। जी जी बिल्कुल कहिए। सरकार की रहेगी 1 साल पकड़ेगा। शाहीन वफा है हम, कहते हैं दलीलों से, उड़ते हैं बुलंदी पर मतलब नहीं चीलों से। एक रोज दरे खैबर हमने ही उखाड़ा था, अब हमको डराते हो इन पोशीदा दलीलों से। अब जुल्म सितम तेरे, यहाँ देख ये रस्सी सर 1 मिनट नंबर दे दो। अब जुल्म सितम तेरे बढ़ने नहीं देंगे हम, अब हम निकल आए हैं सब अपने अपने कबीलों से। ये देखिए, मैं दर्शकों से कहूंगा कि ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो है ये किसान जो है कि मोहब्बतों में यहाँ पर रस की खीर बांट रहे हैं। जहाँ एक तरफ किसानों को रोका जा रहा है कि किसान जो है वो दिल्ली में ना आए, यहाँ पर देखिए रस की खीर। ये देखिए मुझे भी इन्होंने रस की खीर दी है। ये वही गन्ना है जो किसान खुद उगाता है। अब किसानों ने जो है किसानों को लगातार जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम उस बदनामियों से जो है बिल्कुल बच जाएंगे। किसान जो है यहाँ पर लगातार खड़ा हुआ है। किसानों का ये कहना है घर वापसी जब होएगी हमारी, बिल वापसी तो घर वापसी। कैमरा पर्सन किसान के साथ मैं मोहम्मद जफर।